आए हुए हमारे जितने भाई बहन हैं, आप सबको नमस्कार। आज सेमिनार का सेकेंड डे है, द्वितीय दिन है और आज का जो आलोच्य विषय या क्लास का जो विषय है वो है हमारा समाज शास्त्र। हमारा समाज शास्त्र। ऐसे कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि शास्त्र को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, लेकिन वो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आलोचना किया गया था और अभी जो समाज के जो शास्त्र के जो प्रकार है वो सामाजिक और आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। तो शास्त्र का जनरली अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् ताड़येत् यस्तुसः शास्त्रः परिकीर्तितः। यही है ना, शास्त्र का यही परिभाषा है। शासनात् ताड़येत् यस्तुसः शास्त्रः परिकीर्तितः। लिख सकते हैं आपको, शासनात् ताड़येत्, ताड़येत् शासनात् ताड़येत् यस्तु सः शास्त्रः परिकीर्तितः। शासनात् ताड़येत्, शासनात् ताड़येत्, ताड़येत् यस्तु सः शास्त्रः परिकीर्तितः। शासनात् ताड़येत् यस्तु सः शास्त्रः परिकीर्तितः। अर्थात शासन के द्वारा जो त्राण देता हो वही शास्त्र है। यह शासन का मतलब क्या होता है? शासन का मतलब होता है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर को एक नियम श्रृंखला के माध्यम से बांधकर, अनुशासित बनाकर आगे की ओर ले जाना, यही शास्त्र का काम है। अर्थात शास्त्र का सबसे पहला काम है कि आगे की ओर ले जाना है, पीछे की ओर नहीं। इसलिए शासनात् ताड़येत् यस्तु सः शास्त्रः परिकीर्तितः। और हमारा जो समाज है 3 शास्त्रों के द्वारा हमेशा गाइडेड होता है। त्रिशास्त्र, एक है समाज शास्त्र, दूसरा है दर्शन शास्त्र और तीसरा है धर्मशास्त्र। सबसे पहले क्या बोला? समाज शास्त्र। और दूसरा क्या है? दर्शन शास्त्र। तीसरा क्या है? धर्मशास्त्र। 3 हुआ ना? तो अभी हम धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र पे चर्चा
नहीं करेंगे। अभी चर्चा करेंगे समाजशास्त्र। इतिहास को जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य का जन्म आज से 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। और इतिहास का कहना है, नृतत्व वैज्ञानिकों का कहना है कि पहला मानव शिशु का जन्म जो है जावा और सुमात्रा द्वीप पर हुआ है। यही ना, जावा और सुमात्रा 10 लाख वर्ष पहले। और आज 10 लाख वर्ष के बाद हम रॉकेट से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते हैं। अपने मोबाइल को क्लिक करते हैं तो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ हम देख लेते हैं। तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। भौतिक ज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के जगत में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्या इतना होने के बावजूद भी हम मनुष्य समाज का निर्माण कर पाए हैं? हम जिस समाज में रह रहे हैं, क्या इसको मनुष्य का समाज कह सकते हैं? जहां पर मजहबी उन्माद, भेदभाव, ऊंच नीच, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक पतन, शिक्षागत अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता, एक दूसरे को दबाने की मानसिकता, शोषण करने की मानसिकता, दमन करने की मानसिकता जो है सबसे ज्यादा प्रभावी है। मनुष्य जो है बौद्धिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। मनुष्य को जो संवेदना है वो भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मनुष्य अब तक यह नहीं सीख पाया है कि सही मायने में मानव जाति के लिए जो समाज है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, बंगाली समाज है, बिहारी समाज है, अंग्रेजी समाज है, पुर्तगाली समाज है, समाज बहुत है। लेकिन ये समाज के बीच में जो होना चाहिए मानव समाज, वही नहीं है। इतने समाज बट चुके हैं कि मानव समाज, मानविक मूल्यों पर जो आधारित जो समाज है, आज तक वो निर्माण नहीं हो पाया। निर्माण की तो दूर की बात है, आज तक समाज की परिभाषा को भी स्पष्ट रूप में समाज के जो दार्शनिक है वो भी स्पष्ट रूप में सामने नहीं रख पाए कि भाई आखिर में समाज का परिभाषा क्या होगा। यही है ना, समाज बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है, उसका परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट होता तो सबसे पहले मानव समाज पहले होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच ये बाद में होता। चूंकि स्पष्ट नहीं है तो कहते हम बंगाली समाज है, हम बिहारी समाज है, हम अमुक समाज है, हम तमुक समाज है, ओडिया समाज है, उधर अंग्रेज समाज है, पुर्तगाली समाज है, क्योंकि स्पष्ट धारणा ही नहीं है। ये सब समाज नहीं है। समाज की जो असली परिभाषा है उसका अर्थ क्या है, वही सबसे पहले हम लोग को जानना होगा। तभी हम लोग
चर्चा करेंगे कि जो समाज दर्शन होता है उसका प्रारूप, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाबा जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, समाज का परिभाषा देते हैं। तो इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मोरालिटी, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मोरालिटी टू establish in supreme cognition is social progress. From the first expression of morality to establishment into supreme cognition इज ह्यूमन प्रोग्रेस। अर्थात नैतिकता के प्रथम अभिस्फुरण, नैतिकता के प्रथम अभिस्फुरण से, अभिस्फुरण शब्द तो बहुत स्पष्ट शब्द है, हिंदी शब्द है। नैतिकता के प्रथम अभिस्फुरण से परम चेतना में प्रतिष्ठित होना ही सामाजिक प्रगति है। तो यहां पर दो बातें आ रही हैं। सबसे पहले नैतिकता का प्रथम अभिस्फुरण, हमारी यात्रा कहां से हो रही है? नैतिकता के प्रथम अभिस्फुरण। यात्रा शुरू होती है नैतिकता से। नैतिकता प्रथम अभिस्फुरण, फर्स्ट एक्सप्रेशन, नैतिकता से शुरू होती है और परम चेतना में प्रतिष्ठित होना, परम चेतना में प्रतिष्ठित होना, यहां से यात्रा शुरू होती है और इसमें प्रतिष्ठित होना है। और इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है। अर्थात यहां से हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हमारी प्रगति है, उतना ही हमारी अग्रगति है। नैतिकता के प्रथम अभिस्फुरण से परम चेतना में प्रतिष्ठित, यात्रा शुरू होती है नैतिकता से, अब प्रतिष्ठित कहां होता है? परम चेतना से। ये जो नैतिकता के प्रथम अभिस्फुरण से जब एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, ये जो सामूहिक जो प्रयास है, यही है समाज। ये जो सामूहिक प्रयास है, नैतिकता को आधार लेके जब परम चेतना की तरफ एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, ये जो बढ़ने की जो प्रयास है, यही है, क्या है? ये समाज है। और जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही सामाजिक प्रगति है। तो क्या चीज हुआ? नैतिकता से शुरू हुआ और सामूहिक एक साथ चलने की मानसिकता, एक साथ मानसिकता बनी। ये जो एक साथ चलने की जो मानसिकता है, यही है समाज। इसलिए समाज का जो परिभाषा है, बाबा दूसरे शब्द में बोलते हैं समानम एजति इति समाज। समानम एजति इति समाज, अर्थात समान रूप से एक साथ मिलजुल के जब आगे बढ़ते हैं, हाथ में हाथ मिलाए, कदम में कदम मिलाए, माने संगच्छध्वम
संवदध्वम की जो भावनाओं को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, ये जो बढ़ने की जो प्रक्रिया यही है समाज। स्पष्ट हो रहा है आप लोग को? फिर दूसरा परिभाषा है सममंत्रेण जायते, सममंत्रेण सममंत्रेण जायते इत्यर्थे समाज। अर्थात सम मतलब एक समान, मंत्र, मंत्र का मतलब एक ही मंत्र है, अर्थात एक ही मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है? हमें एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है। किसी को पीछे छोड़ के आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुमको जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, क्या अकेले भागो, लेकिन अगर बहुत दूर जाना है तो साथ में चलो। समझ में आई बात? अगर अकेले जाना है, जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, क्यों दौड़ के पहुंच जाओगे। लेकिन बहुत दूर तक अगर जाना है तो साथ में चलो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे का समझौता करके, एक दूसरे को लेके, एक दूसरे का भावनाओं को कद्र करते हुए, समझते हुए आगे हम बढ़ सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो ये जो समाज है बहुत दूर तक जाने की बात है, अकेले जाने वाली बात नहीं है। हमें बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए कहा जाता है सममंत्री न जायते इत्यर्थे समाज। यही कारण है कि बाबा बोले हैं मोरालिटी इज द बेस, मोरालिटी इज द बेस, साधना इज द मीन एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। नैतिकता जीवन का आधार है, साधना वो वाहन है, और परम चेतना लाइफ डिवाइन वही हमारा परम ब्रह्म, वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। दिव्यता परम चेतना हमारा जीवन का लक्ष्य है। अब ये नैतिकता क्या चीज है? नैतिकता की बात तो हम लोग करते हैं, तो नैतिकता है क्या चीज? तो लोग बोलते हैं हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हम दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, बस इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। समाज में यही ना बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, दूसरे का क्षति नहीं, बस इतना ही हम जानते हैं। लेकिन नैतिकता इतना तक नहीं है। नैतिकता का जो बाबा परिभाषा दिए हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो परिभाषा दी है नैतिकता की, वो है नैतिकता का मतलब ही होता है नयन नयति, नयनं नयति इत्यर्थे नीति। अर्थात नयन, ये जो आंखें हैं, ये सदा हमको कहाँ ले जाता है? आगे की ओर ले जाता है। आंख पीछे की ओर ले जाता है कभी? ये तो नीति का काम भी आगे की ओर ले जाना है। ऐसे सिद्धांत जो हमें आगे की ओर ले जाए वही है नीति, अर्थात जिनमें ले जाने की क्षमता है वही है नीति। और उस नीति में जो प्रतिष्ठित होते हैं वही होते हैं नेता। नीति में जो प्रतिष्ठित होते हैं वही होते हैं नेता। तो वो नीति क्या है? वो नीति है संतुलन की नीति, सामंजस्य की नीति, इक्विलिब्रियम की नीति। वो इक्विलिब्रियम क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये जो यम है, ये मनुष्य के साथ जो समाज का माने बाहरी दुनिया के साथ जो संबंध है, यम क्या करता है? व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ता है। व्यक्ति का व्यवहार समाज के साथ कैसा होगा? हम
पशु पक्षी से व्यवहार कैसे करेंगे, हम अपने जो पड़ोसी है उनके साथ हम कैसे व्यवहार करेंगे, इसी को बोलते हैं यम। अर्थात यमयति इत्यर्थ है यम, अर्थात मनुष्य का नियंत्रित व्यवहार किसके साथ, बाहरी दुनिया के साथ। व्यक्ति का जो नियंत्रित व्यवहार है वही यम है। लिख सकते हैं इसको, व्यक्ति का बाहरी दुनिया के साथ जो नियंत्रित कंट्रोल्ड बिहेवियर है वही नियम है, यम है। यमयति मतलब नियंत्रित व्यवहार। और नियम क्या है, नियम है कि मनुष्य के अंदर में आंतरिक सूचिता, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक संयम, उसी को बोलते हैं नियम। जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पांचों व्यक्ति के लिए है। यहां समाज का कुछ नहीं, व्यक्तिगत अंदरूनी जो हमारी कोलाहल है, जो हमारे जो चंचलता है, हमारे मन में बहुत सारी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, षड्रिपु, अष्टपाश, ये सब हमें अंदर से परेशान करता है। इन पर काबू पाने की जो प्रक्रिया है वो है नियम। तो एक है बाहरी दुनिया के साथ, दूसरा है अंदरूनी। ये जो यम और नियम है यही है नीतिवाद की आधारशिला है, ये फाउंडेशन है। जैसे हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं, रॉकेट को दूसरे ग्रह में भेजते हैं कि नहीं, तो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक पैड होता है, उसको बोलते हैं लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड, लॉन्चिंग पैड जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। इतना मजबूत होना चाहिए कि रॉकेट जिस गति से वो धक्का मारता है उसको रोकने का क्षमता हो और फेंकने का भी, रोक कर उसको फेंकने का क्षमता हो। तो यही है रोकना और फेंकना। तो इतना मजबूती, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो मनुष्य के जीवन में क्या चीज है जो स्ट्रांग हो, मजबूत हो, वही है नीति, यम और नियम। अर्थात यम नियम में व्यक्ति जितना प्रतिष्ठित होंगे वो उतना ही मजबूत होंगे, वो उतना ही इच्छा शक्ति वाले होंगे, उनके विचार स्पष्ट होंगे, उनमें कोई माने ढूल मूल वाली जो व्यवस्था, जन धूल मूल नीति वाली बातें नहीं होंगी। एकदम स्ट्रेट होगा, डिसिसिव होगा, निर्णायक होगा, निर्णय लेगा, उसमें निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके नैतिक आधार मजबूत है। अर्थात ये लॉन्चिंग पैड मजबूत होना चाहिए। अर्थात समाज कितना आगे बढ़ेगा, कितना मजबूत है, उससे कब पता चलेगा? जब उस समाज के व्यक्ति का नैतिक आधार मजबूत हो। व्यक्ति का नैतिक आधार मजबूत है तो समझ जाएगा कि समाज भी मजबूत है। जैसे रास्ते में किसी का वॉलेट गिरा हुआ है, उसमें रुपया भरा हुआ है। अभी तो हाल ही में ट्रेन में ही तो हमारे साथ कौन आ रहे थे, तो हम सवेरे देख रहे हैं एक वॉलेट पड़ा हुआ है और रुपया भरा हुआ पूरा। ठीक है, हमको उतरना है, हावड़ा से आ रहे थे हम। हाँ, हावड़ा से इधर पटना की तरफ आ रहे थे। तो हम देखे किसका है भाई, तो हम उठा के साइड में रख दिए। और जब उतरने वाले सब लोग, ए भाई आप लोग देख लीजिए तो सबका अपना वॉलेट है कि नहीं, आपका है, आपका है, तो ये तो मेरा तो नहीं। तो मैं बोला कि आपका सब निकाल कर रख लिया मैं। हाँ, अरे ये लीजिए ना, देख लीजिए ना वॉलेट, ये आप ही का है ना, क्योंकि यहाँ गिरा हुआ था। बोले पापा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे रुपए उसमें थे। ठीक है, हम देखे उस साइड में रख दिए। उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर क्या पड़ा? वो बोला कि हमको गिनने की जरूरत नहीं है बाबा,
आप ले भी लिए हैं तो हमको कोई चिंता नहीं है। अतः उनमें एक विश्वास जगे, है कि नहीं? ये है, बाबा बोलते हैं कौन कितना नीतिवादी है वो वक्त पर पता चलता है। एक आदमी 5,000 10,000 रुपया का लोभ जो है वो माने अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब करोड़ों रुपया का घूस उसको कोई देगा और बोलेगा भाई जरा सा हमारा काम करवा देना, तो वो अगर सचमुच में नीतिवादी होंगे, नैतिकता में प्रतिष्ठित होंगे, तो करोड़ों क्या पूरा कायनात अगर उनके चरणों में दे देगा, वलन्ना ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसे करने से मेरा व्यक्तिगत लाभ हो सकता है लेकिन समाज को क्षति होगी। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, हमारे ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट जो जितने भी ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहीं से ना पास होता है। वहाँ पर बस बैकडोर से दे दिया 10, 20, 50 लाख, आराम से उसका पास हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारा रोड 1 साल भी नहीं चलता, हमारा ब्रिज जो है 1 साल भर भी, कोई भी हमारा जो समाज में जो सोशल प्रोजेक्ट है 1 साल 1.5 साल इससे ज़्यादा नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसका आधार ही अनैतिक है। तो टिकेगा कैसे? सब तो वहाँ घूसखोर है, सब खाने वाला है, खाएंगे, खाने के लिए ही बैठा है, ऊपर से नीचे तहसीलदार से लेकर ऊपर बड़े बड़े सब वो खाते हैं। तो ये जो खाने वाली जो मानसिकता है, यहीं पर संतुलन बिगड़ जाती है, और जहां पर संतुलन बिगड़ जाती है अर्थात वहीं पर अनैतिक मनोभावनाएं आ जाती है। तो नैतिकता और अनैतिकता में यही अंतर है। नीतिवादी निंदन्तु नीति निपुण, अगर व्यक्ति अगर हमारा निंदा भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा समालोचना कर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु आज नहीं अभी अगर आ जाए तो भी हम अपने पद से विचलित नहीं होंगे। ये अगर मानसिकताएं बनी रही तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। हम एक मार्गी को जानते हैं जो दक्षिण भारत में म्युनिसिपल ऑफिसर थे, नाम बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है। उस व्यक्ति को कर्नाटक सरकार ने सबसे बड़ा मोरलिस्ट का अवार्ड दिया है। उनका नाम अभी रिटायर्ड है, जन्मेजी राव, शिमोगा के जन्मेजी राव। तो जन्मेजी राव अपने ऑफिस के बाहर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मैं भ्रष्ट अधिकारी नहीं हूं, घूस देकर मुझे भ्रष्ट करने का कृपया कोशिश न करें। लिख दिया है पूरा। उसके बड़े अधिकारी हो या कोई भी हो, कोई भी अगर बोल रहे सर जरा काम कर, नहीं लाइन से आइए, प्रोसेस में आइए, सबको बोलेगा प्रोसेस में आइए। और वो जहां जहां गए हैं नैतिकता का एक मिसाल बन के रहे हैं। जन्मेजी राव का पूरा कैरियर ऐसा ही है, और किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को थोड़ा सा भी टस से मस नहीं होते हैं। अर्थात लंचिंग पैड अगर आपका मजबूत है, नीति में अगर आप प्रतिष्ठित हैं, तो आपका प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। नैतिकता जीवन को संतुलन देता है। नैतिकता जीवन को इच्छा शक्ति प्रदान करता है, तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान करता है नैतिकता। और नैतिक मान जब कमजोर हो जाता है तो इच्छा शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इच्छा शक्ति के अभाव में इंसान आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो नैतिकता जीवन का आधार है, नैतिकता समाज का आधार है।
सममंत्रेण जायते इत्यर्थे समाज, समानमे जतीति समाज। ये जो एक साथ चलने में जो तकलीफ ही होती है कि नहीं, लेकिन इस तकलीफी को अपना जीवन का आधार मान लेना। बाबा बोलते लेट सफरिंग बी और एसेट, सफरिंग को अपना जीवन का आधार मान लो, बिकॉज सफरिंग विल हेल्प यू इन एस्टेब्लिशिंग सद्विप्र राज। ये तुम्हारा कष्ट सहने की जो ये कला है, ये कष्ट सहने की जो तुम्हारी कल्चर है, संस्कृति है, यही तुमको सद्विप्र राज प्रतिष्ठित होने में मदद करेगा। अर्थात बाबा आनंद मूर्ति जी जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आए हैं, वो है नीति पर आधारित समाज। बाबा को क्या चीज की कमी थी? बाबा का तो इंदिरा गांधी ने प्रलोभन दिया था ना कि बाबा आपको जो चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, जो चाहिए हम दे देते हैं, कितना स्कूल कितना कॉलेज चाहिए दे देंगे, लेकिन आप सिर्फ एक काम कीजिए, प्राउड को डिसॉल्व कर दीजिए, प्राउड को विड्रॉ कर लीजिए। यही ना बोले थे? पूरे वर्ल्ड से उन पर प्रेशर आया। तो बाबा कितना सिंपल भाषा में बोलते हैं, देखो जी मैं तो प्राउड के लिए ही इस धरती पे आया हूं, मैं आदर्श के लिए आया हूं, मेरा आदर्श प्रतिष्ठित होके रहेगा, क्योंकि ये मेरा आदर्श जो है ये मानव जाति की पुकार है, मानव जाति की पुकार है, डिमांड ऑफ द डे, द क्राई ऑफ द डे। प्राउड जो है आज की युग की पुकार है, मानवता की पुकार है। इसलिए हम कैसे प्राउड को, मेरा इस धरती पे आना ही तो प्राउड के लिए है, अर्थात नैतिकता का मिसाल हमारे बाबा, अर्थात नैतिकता हमारा जीवन का सब कुछ है। तो हमारे नैतिकता ही आधार है, ये लंचिंग पैड है। और दूसरा क्या है? साधना इज द मीन, साधना वो वाहन है, रॉकेट है। साधना क्या है? रॉकेट है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हम दिव्य चेतना को, परम चेतना में प्रतिष्ठित होंगे साधना के माध्यम से। तो साधना इज द मीन, लाइफ डिवाइन इज द गोल। ये है सामाजिक जो हमारा ढांचा, ठीक है। तो समाज की प्रगति, इतना तो समझ में आ गया ना। अब हमारे भारतवर्ष में जो सामाजिक ढांचा है, जो प्रारूप है, वो क्या है? मनुवादी विचारधारा। क्या है? मनुवादी। मनु जानते हैं कौन है? हिंदू मजहब, हिंदू मतवाद को, हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास जो है मनु ने किया। मनुवाद जिसको बोलते हैं, मनु संहिता जिन्होंने लिखा, उन्होंने प्रयास बहुत किया, लेकिन उनका प्रयास जो है विफल रहा। क्या रहा? विफल रहा। तो मनु के स्मृति शास्त्र हिंदू समाज को आगे तो बढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन वो विफल रहे। कारण क्या है? पहला कारण वो है, नीति और धर्म को एक समझ गए। वो क्या समझ गए? नीति और धर्म को एक मान लिया, उनमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। सामाजिक अपराध में भी धार्मिक दंड निर्धारण। परमपिता बाबा की
सामाजिक अपराध किया। अपराध क्या हुआ? सामाजिक अपराध। और दंड क्या मिला? धार्मिक दंड मिला। सामाजिक अपराध किया, धार्मिक दंड मिला। अर्थात मनु जी इतना कठिन नियम बना दिए थे कि लोगों के लिए वो स्वीकार्य नहीं था, एप्लीकेबल नहीं था, जिसके कारण मनु जिस समाज को बनाना चाह रहे थे वो समाज में पतन आ गया। अर्थात मनु के विचार कठिन विचारों के कारण, अव्यवहारिक विचारों के कारण हिंदू समाज में पतन आया, हिंदू समाज बिखर गया। हम लोग देखे हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो समाज में आजकल जो वर्ण व्यवस्था किनका बनाया हुआ है? मनुवादी ना। ये मनुवादी क्या बनाए हैं? जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था, जन्म के आधार पर। और श्री कृष्ण जो बनाए थे वो क्या था? कर्म के आधार पर। दो चीज देखिए, श्री कृष्ण ने क्या कहा? चतुर्वर्णः मम सृष्टः गुण कर्मेण विभागश्च। चतुर्वर्ण मम सृष्टः गुण कर्मेण विभागश्च। ये चारों वर्ण जो है मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन कैसे? मनुष्य के गुण और कर्म के अनुकूल बनाया गया। और मनु ने जो बनाया वो क्या है? वो जात कर्मेण, माने जन्म से इधर है। अर्थात कोई अगर शूद्र कुल में जन्म लिया, हजारों लाखों साल तक उनके जो भी संतान संततियां आएंगे वो सब क्या होगा? शूद्र ही कहलाएंगे। जो क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण किया वो क्षत्रिय ही कहलाएंगे। ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेंगे वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। और वैश्य के गर्भ में जो जन्म लिया वो वैश्य ही कहलाएंगे, जो बिल्कुल अव्यवहारिक है। मोची कंपनी का नाम सुने हैं आप लोग? मोची सुने हैं कोई? मोची जूता कंपनी, बहुत बड़ा, बिहार में बहुत ब्रांडेड जूता सेलर है, हो गया मोची। नाम ही है मोची। अर्थात मोची जात जो है बिहार में क्या है? दलित है, दलित माना जाता है बिहार में, अर्थात शूद्र है। एक जमाना था कि मोची का काम था कि गांव में अगर कोई पशु मर जाता हो उसी को साफ करने का ड्यूटी दिया जाता था, वही लोग साफ सुथरा करते थे। कोई भी जानवर अगर मर जाता था, मोची को समाज में अछूत माना जाता है। लेकिन आज वही मोची जूता सिलाई करके करते करते एक अच्छा ब्रांडेड जूता का कंपनी खोल दिया है, जो पूरा बिहार में नहीं पूरे इंडिया में फेमस हो गया है। अब उस जूता कंपनी में ब्राह्मण भी काम कर रहा है, क्षत्रिय भी काम कर रहा है और वैश्य भी काम कर रहा है। और तो उस मोची का सब गुलाम बन गया है, क्योंकि उसके पास क्या आ गए हैं? उसमें विप्रोचित गुण आ गया कि नहीं? बौद्धिक क्षमता आ गया। बुद्धि बल पे उन्होंने क्या किया? जूतों का डिजाइन किया। डिजाइन कौन कर सकता है? बुद्धि बल से ही तो। और फिर उस बुद्धि बल से उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। उसमें कौन सा गुण आ गया? वैश्य का गुण आ गया, उसमें बनिक बिजनेस ग्रुप का गुण आ गया कि नहीं? तो उस व्यक्ति में जो शूद्र का बच्चा था, अगर मनु संहिता को माने जाते तब तो वो
शूद्र ही रहते, लेकिन आज उनके दरबार में ये सभी विप्र क्षत्रिय सब उनके सामने सर झुकाकर बैठते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं? जन्मना जायते शूद्र है, जन्म से सभी शूद्र है। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज बनते हैं। वेद पाठित भवेत् विप्र, वेद का मतलब है जो शास्त्र का अध्ययन करता हूं, किताबों का अध्ययन करते हो, ज्ञान अर्जन करते हो, ज्ञानी बन गए हैं, तो वेद पठित भवेत् विप्र, वो विप्र बन गए। विप्र का मतलब विप्र का मतलब ब्राह्मण कैसे हो गया? बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल। विप्र का मतलब बुद्धिजीवी, ब्राह्मण है। फिर ब्रह्म जानयति तीर्थे ब्रह्मणा, जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लिए हैं, ब्रह्म को जान चुके हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, पंडु ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। अब जरा सोचें, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। उदाहरण यह है कि छोटा बच्चा है, मां के गोद में खेल रहा है, मां के गोद में ही वो पेशाब कर देता है, मां की गोद में भी लेट्रिन कर देता है, उसको कहीं छोड़ दीजिए, लेट्रिन करके उसी के साथ खेलता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है वो क्या है, क्योंकि तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता पे निर्भर कर रहा है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन धीरे 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 ज्यों ही उनमें ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है, त्यों त्यों वो क्या बन जाते हैं? द्विज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्विज बन जाते हैं। और जब वो ज्ञान पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाता है, तब वो क्या हो जाते हैं? विप्र हो जाते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, ठीक है। और वेद पाठ करने लगे, अर्थात शास्त्र का अध्ययन करने लगे, किताबों का ज्ञान अर्जन करने लगे, तो क्या बन गए? वो विप्र बन गए, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल बन गए। वो किताब लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, पद लिखते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्या मोची का बेटा नहीं पढ़ाता है? क्या चमार का बेटा नहीं पढ़ाता है? जादव का बेटा नहीं पढ़ाता है? क्षत्रिय का बेटा नहीं पढ़ाता? सब तो पढ़ाते हैं। तो क्या सब ब्राह्मण है? क्या ये विप्र हैं? क्या है? विप्र हैं। और ब्रह्म जानति इत्यर्थे ब्राह्मण, अर्थात जो क्या किए हैं? ब्रह्म को जान गए हैं। आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम ज्ञानन्यानि जानितु तानि ज्ञानी अभावसानी सारस नैव बोधनात्, अर्थात आत्मज्ञान ही विदुर ज्ञान है, आत्मज्ञान ही परमात्मिक ज्ञान है। अर्थात जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, परमात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म को जान गए हैं, वही ब्राह्मण है, दूसरा कोई नहीं। जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। इसलिए जो मनु जी का जो हिंदू समाज को एकत्र बनाने का जो सिस्टम है, वो क्या था? गलत साबित हुआ, त्रुटिपूर्ण साबित हुआ। यही कारण है कि हमारा समाज बिखर गया। यहां पर जात जाने की प्रथा थी, छूत अछूत इतना भयंकर रूप में था। कोई अगर शूद्र का छाया किसी विप्र पर पड़ जाता था, उस शूद्र को दंड मिलता था, कठोर दंड मिलता था, चबूक से पीटा जाता था, बेत्राघात बेत से पीटा जाता था। कोई ऊंची जाति के लोग के सामने
छोटे जात के लोग जूता पहन के नहीं जा सकते थे। उच्च जाति के लोग के सामने शर्ट कपड़ा पहन के नहीं जा सकते थे। अर्थात ये जो अवैज्ञानिक अयौक्तिक जो समाज व्यवस्था मनु ने बनाने का कोशिश किया, वो चरमरा गया, टूट गया, बिखर गया। नहीं तो आज भारतवर्ष में इतने मुस्लिम कहां से आए भाई? इतने क्रिश्चियन कहां से आए? मनु के इस अत्याचार मूलक अवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक जो विचारधारा है मनुष्य में क्षोभ पैदा किया, क्षोभ प्रतिक्रिया। वही प्रतिक्रिया आज भयंकर रूप धारण कर लिया। यही बिहार में देखिए ना, हाल ही में उड़ीसा में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ पर मुझे भी बोलने का मौका मिला था। तो उसमें एक हमारे विप्र भाई बोलते, गौ माता का संरक्षण तो होना ही चाहिए, साथ साथ ब्राह्मणों को भी रक्षा होना चाहिए। आज ब्राह्मण जो है वो नौकरी के अभाव में, पेशा के अभाव में सब भूख से मर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को भी क्या होना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, उनके बाद ही मुझे बोलने का मौका मिला। मुझे जब बोलने का मौका मिला तब मैं बोला कि देखिए, गौ माता का संरक्षण बहुत अनिवार्य है, मैं मानता हूं। और सिर्फ गौ क्यों, जितने भी हमारे गुरुदेव तो कहते हैं, जितने भी दुग्धदायिनी पशु है, दूध देने वाले जितने पशु, सबका संरक्षण हम करेंगे। कि दूधदायिनी जितने भी पशु है वो मातृ समान है। ठीक है, गौ माता का साथ साथ जितने भी दुग्धदायिनी पशु को रक्षा करेंगे। पशु हत्या हमारे सनातन धर्म में जायज नहीं है। पशु हत्या ही बंद करना चाहिए हम लोग को। सिर्फ गाय का क्यों, पशु हत्या बंद करें। और दूसरी बात, जहां तक ब्राह्मणों की आरक्षण की बात है, जो ब्राह्मण अपने शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा नौकरी जन्म देने वाले, नौकरी देने वाले ब्राह्मण आज आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब आपका जो ज्ञान का जो धार है वो कम पड़ गया है। आपका ज्ञान में वो धार नहीं है। आप सिर्फ उस कुल में जन्म लिए हैं, इसीलिए आपको देना पड़ेगा। आप भी उस ज्ञान को दिखाइए ना। विप्र जो होते हैं वो तो नौकरी जन्म देते हैं। हजारों लाखों करोड़ों को नौकरी देने वाले विप्र आज आरक्षण क्यों मांगेंगे? आप आरक्षण सबका देंगे, क्योंकि बुद्धि जस्य बलम तस्य, आप तो बुद्धिमान हैं, इसलिए आपका तो आरक्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सब लोग बहुत जोर से ताली बजा दिए। फैक्ट यही है ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि सर्वे चह पशव संति तलवद भूतले नरः। सर्वे चह पशव संति तलवद भूतले नरः तेषाम ज्ञान प्रकाशिते वीर भाव प्रकाशितः। वीर भाव सदा प्राप्य कर्मेण देवता भवेत्। इस श्लोक को समझने से ही मनुवाद की जो मानसिकता समझ में आ जाएगी और मनुष्य जो समाज में भ्रम में जी रहे हैं वो भ्रम टूट जाएंगे। वो क्या है? सर्वे चह पशव संति। पशव, सब लोग जन्म से पशु होते हैं। तलवद भूतले नरः, अर्थात आधारभूत, अरे पहले सब लोग क्या होते हैं? पशु समान होते हैं, पशु गुण संपन्न सब लोग होते हैं। फिर तेषाम ज्ञान प्रकाशित, अर्थात ज्यों ही उनमें ज्ञान का प्रकाश होता है तो क्या होता है? उसमें वीर भाव जागृत होता है। क्या होता है? वीर भाव। वीर भाव का मतलब अन्याय के विरुद्ध में, गलत के विरोध में लड़ने की
क्षमता उसमें जगती है, अर्थात क्षात्रियोचित भाव जग जाते हैं। तो ये जो प्रथम जो अवस्था है वो क्या है? पशु भाव है। पशु भाव है अर्थात पशुआचार है, पशुआचार है। उसके बाद क्या है? शक्ताचार, शक्ति आ गया। वीर भाव, सदा अन्याय के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, शक्ताचार हो गया। उसके बाद वीर भाव सदा प्राप्य, वीर भाव जब परमानेंट हो जाता है अर्थात वो देवता बन जाते हैं, वो दिव्याचार हो गया। क्या हो गया? दिव्याचार। तो इस तरह से ये श्लोक के माध्यम से यही कहना बाबा चाह रहे हैं कि जो सब लोग जन्म से पशु होते हैं, लेकिन अपने कर्म के माध्यम से, अपने नीति निष्ठा, अध्ययन, ज्ञान, विवेक, वैराग के द्वारा, धीरे धीरे साधना तप के द्वारा वो धीरे धीरे क्या बनते हैं? देवता बनते हैं और बनना पड़ता है। तो ये जो प्रगतिशील जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अभाव में मनुवादी जो समाज व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए आज मनुवादी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, भारतवर्ष की जो संस्कृति है, ये जो आध्यात्मिक धरोहर है, उनको तो बचाना होगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए, बाबा अपने प्रौध के किताब में लिखते हैं, विश्व में, भारतवर्ष में 5% लोग जो है सात्विक विचार के हैं। कितने? 5% सात्विक है, 15% लोग राजसिक है। क्या है? राजसिक है। 80% तामसिक है। अब जरा सोचिए, कहां की? ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष धर्म की भूमि, आध्यात्म भूमि, ज्ञान की भूमि, वहां पर 80% लोग तामसिक हैं, 15% राजसिक है, 5% मात्र सात्विक लोग है, माने सतोगुणी है। और यूरोपियन वर्ल्ड में अगर देखें तो 80% राजसिक है। क्या है? राजसिक है, और 20% तामसिक है। यूरोप में सात्विक कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो सात्विकों की संख्या कितना प्रतिशत है? मैं तो हिसाब बता दिया, कल हमको कौन मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे भाई, वो बोलिए पूरे विश्व में सात्विक लोगों का संख्या कितना प्रतिशत हुआ? 5%, और वो भी भारतवर्ष में। और इस 5% लोगों के कारण ही मानवता अभी भी बची हुई है, मात्र 5% के कारण। 80% लोग तामसिक भारतवर्ष में हैं। इस 80% लोगों को हमको राजसिक बनाना है, फिर धीरे धीरे सात्विक में कन्वर्ट करना है। सात्विकता भारतवर्ष बची है तो भारत को बचाना है। बाबा ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी इमरजेंसी बोला था, सेव इंडिया सेव द वर्ल्ड। भारत बचेगा तो दुनिया बचेगी, भारत बचेगा तो मानवता भी बचेगी, क्योंकि मानवता यहीं पर है, कहीं और नहीं। इसलिए बाबा ने मनुष्य समाज निर्माण के लिए समाज दर्शन दिया। कौन सा दर्शन? समाज दर्शन। तो हमारा समाज दर्शन का विशेषता क्या है, ये हमें जानना होगा। तो सबसे पहले बाबा बोलते हैं, देखो मैं नंबर 1, मैं मनुष्य के प्रयोजन के अनुसार, उनके मन के जरूरतों के अनुसार अपने दर्शन का डिजाइन किया। मनुष्य के
प्रयोजन के अनुसार अब मनुष्य के मन के अनुकूल समाज में विधि और निषेध को डिजाइन किया। विधि निषेध मतलब नियम कानून बनाए हैं। कोई कठोर नियम कानून नहीं है कि आनंद मार्गी लोग एक बार उपवास नहीं किया तो उसको सीधा एकदम समाज से निष्कासित कर देंगे। एक दिन 5 जन नहीं किया तो उसको समाज से ऐसा तो नहीं ना है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैंने मनुष्य के प्रयोजन को समझ के, जरूरतों को समझ के विधि निषेध को डिजाइन किया, सबसे पहला। दूसरा, जो सत्य है उसी को मैंने ग्रहण किया। जो सत्य है उसी को मैंने ग्रहण। मैं झूठी मानवतावाद को प्रश्रय नहीं दिया। झूठी मानवतावाद समझते हैं उसको? संस्कृत में होते मेकी मानवतावाद, मेकी, स्यूडो ह्यूमनिज्म। क्या बोलते हैं? स्यूडो ह्यूमनिज्म। अर्थात आप मानवता के बारे में बोलते बोलते अश्रु बहाते हो, लेकिन दूसरे पशु पक्षियों को हत्या करने में थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होती है तुम्हें। इसको झूठा मानवतावाद, झूठा मानवतावाद। तो हम जो है सत्य है उसी को स्वीकार किए हैं, कोई झूठा मानवतावाद को नहीं। तीसरा, जो मनुष्य के दैहिक मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रयोजन अनुकूल आध्यात्मिक का विकास हो, उसी चीज पर मैंने ध्यान दिया। तो पहला क्या है? पहला बिंदु क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे समाज दर्शन का? कि मनुष्य के प्रयोजन को समझ के मैंने विधि निषेध किया। विधि निषेध समझना चाहिए। चर्य अचर्य क्या है? चर्य अचर्य, डूज एंड डोंट्स। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मनुष्य की जरूरतों को देखते हुए किया है। और दूसरा है कि मनुष्य के दैहिक, मानसिक और आत्मिक प्रगति के लिए। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है दीदी? जो सत्य है उसी को ग्रहण किया। कोई झूठी मानवतावाद को मैंने प्रश्रय नहीं दिया। अब बाबा बोलते हैं एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए, एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए 3 आवश्यक चीज हैं। क्या है? एक समाज बनाने के लिए 3 आवश्यक चीज है। सबसे पहले यूनिटी, लिख लीजिए, यूनिटी, एकता। एकता जरूरी है। और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। और तीसरा है शांति। पहला क्या है? दूसरा सामाजिक सुरक्षा, तीसरा शांति। अर्थात ये जो सामाजिक ढांचा जो बनेंगे तो तीन चीजों को देख के, सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तीसरा शांति होनी चाहिए। अब आए एकता। समाज में, समाज के सभी लोगों के बीच में अगर एकता नहीं होती है, नहीं रहती है, तो वो समाज चरमरा जाती है। तो यूनिटी जो है वो पहला प्राथमिकता होनी चाहिए कोई भी समाज दर्शन में। इसलिए बाबा ने आनंद मार्ग के जो संपद है, संपदा, वो आनंद मार्ग का संपदा सन्यासी नहीं है, मार्गी नहीं है। आनंद मार्ग का संपदा घर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। तो आनंद मार्ग का संपदा क्या है? अनशेकेबल यूनिटी, अनशेकेबल अर्थात
मार्गियों में जो एकता है वो होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मार्गीय एकता को हम विखंडित होने नहीं देंगे, यही हमारा स्पिरिट है। किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। अर्थात अगर किसी भी कारण हमारे अंदर में अगर डिसयूनिटी, एकता नष्ट होती है, इसका मतलब यह है कि हम अपने आदर्श से कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। जो लक्ष्य है, लक्ष्य से हम भटक चुके हैं। और जब तक ये भटकाव रहेगा तब तक एकता समाज में नहीं आएगी। इसलिए एकता लाने के लिए बाबा ने क्या दिया? समाज में एकता लाने के लिए बाबा ने क्या दिया? एक कॉमन आइडियोलॉजी दिया। क्या दिया? एक कॉमन आइडियोलॉजी। आप बताइए, कॉमन आइडियोलॉजी आज हमारे सिर्फ सुनिए, ध्यान से सुनिए, आज हमारे सोशल मीडिया में जब देखेंगे तो सब हमारे हिंदू भाई लोग एकता की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। इतने साल के बाद होश तो आया कि बटोगे तो कटोगे। तो पहले ही तुम तो बांट दिए, बांट तो चुके हो ना भाई। मनु को अगर जीवन आदर्श मान लोगे तो तुम बटोगे, लेकिन वही श्री कृष्ण को अगर जीवन आदर्श मानते तो नहीं बटते। भागवत गीता को अगर तुम जीवन का आदर्श मानते तो नहीं बटते। क्या बटते? श्री कृष्ण तो बताते हैं कि चतुर्वर्ण मम सृष्ट गुण कर्मेण विभागश्च, कर्म के अनुसार है। और वो जब मनुष्य अपना कर्म को बदल डालता है तो फिर वो उनके सब कुछ बदल जाता है। अब चर्मकार चमड़े का काम नहीं करके वो शिक्षक बन गया, टीचर का काम कर रहा है, वो वैज्ञानिक बन गया है। तो क्या अभी भी तुम उसको शूद्र ही बोलोगे? क्या बोल सकते हो? तो यही तो है कि एक कॉमन आदर्श होना चाहिए कि नहीं? एक कॉमन आइडियोलॉजी होना चाहिए। जब कॉमन आइडियोलॉजी होगा, हम तो सभी को बोलते हैं कि भागवत गीता को अगर जीवन का आधार मान ले हमारा भारतवर्ष के लोग, तो ये धर्मांतरण तो सबसे पहले बंद हो जाएगा। क्योंकि धर्मांतरण नाम का कोई चीज भागवत गीता में नहीं है। धर्मांतरण कोई अगर बैल का मांस खा लेता है तो क्या वो कोई राक्षस बन जाता है? और जो हिंदू हो के बकरे का हड्डी चबाता हो, सुअर का हड्डी चबाता हो, भैंस का हड्डी चबाता हो, वो पाक और पवित्र है? हम ये सोचते हैं भाई, तुम जितने मजहब वाले सिर्फ जंतु जानवर को ही अपना जीवन का टारगेट क्यों बनाते हो? जानवरों को ही, कोई सुअर खाएगा तो कोई कछुआ खाएगा, तो कोई बैल को खाएगा, कोई बकरा खाएगा, कोई भैंस का बलि चढ़ाएगा। ये जानवर तुम्हारा क्या नुकसान किया है? इसलिए तुम्हारा आदर्श ऐसा आदर्श होना चाहिए जो समाज के सभी लोगों के लिए एक समान हो। और भागवत गीता में वही चीज, समानता की बात हो रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम लोग सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आओ। जितने भी ऊंच नीच छोटे बड़े जो भेदभाव है, इसको खत्म करके तुम लोग मेरे शरण में आओ। और जो तुम ये पाप पुण्य का लेखा जोखा हर दिन कर रहे हो, पाप धोने के लिए अमुक जगह जा रहे हैं, तमुक जगह जा रहे हैं, ये पाप पुण्य का लेखा जोखा छोड़ो, सिर्फ मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हारे सभी पापों को मुक्त करके मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ये हर दिन तुम पाप पाप क्यों चिल्लाते हो?
पाप पुण्य, बाबा आनंद मूर्ति बोलते हैं ये रास्ते में चलते धूल के समान है, धूल कण के समान है। बाबा कहते हैं कि छोटा बच्चा जब मां के गोद में से अलग होकर रास्ते में धूल धूसरित हो जाते हैं, गंदगी मैले कुचले हो जाते हैं, क्या मां घृणा कर सकती है? मां उस बच्चे को साफ सुथरा करके अपने गोद में बैठा लेती हैं। वैसे ही तो परम पिता है। परम पिता वो वही तो स्नेहमय मां भी है, वो पिता भी है। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, सब कुछ तो वही है, वही तो बंधु है। उनसे डरने की क्या बात है? अगर मैं गंदगी हो गई है तो छोटे मम्मी मम्मी देखो ना मेरे कपड़े में मैल लग गया है, हाँ बेटा रुको हम धो देते हैं। मम्मी देखो ना चलते लेटरिन लग गया, तो मम्मी आके पैर के लेटरिन को भी धो के साफ सुथरा कर देते हैं। तो परम पिता स्नेहमय है, आनंदमय है, करुणामय है, करुणा मूर्ति है, वो क्यों घृणा करेंगे हमसे? तो भागवत गीता तो वही कह रहा है कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आओगे तो तुम्हें मैं सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम्हें स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं करनी है, नरक की ज्वाला नहीं भुगतना पड़ेगा, न कपोल कल्पित स्वर्ग की सोच में तुम अपनी जिंदगी गुजार दो। हाँ, तुम अगर साधना करोगे, मेरे शरण में आओगे, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। वही जीवन का परम पद है, वही जीवन का सब कुछ है। इसलिए आनंद मार्ग का कॉमन आइडियोलॉजी है। आनंद मार्ग के समाज दर्शन में कॉमन आइडियोलॉजी है। कॉमन आदर्श क्या है? हमारे जितने भी देखिए बच्चे बूढ़े सब एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं। कौन टीचर है, कौन पर्सन, एक ही जगह। बाबा का धर्म महासम्मेलन होता था, सब एक समान एक ही जगह पे बैठेंगे। एक ही होटलों में सभी खाना खाते थे। याद है कि नहीं आप लोगों को? बाबा ये भी बोलते थे कि देखो जी, गांव के लोग इंतजार में रहते हैं कि कब तुम लोग आओगे, यहाँ धर्म महासम्मेलन होगा और वो लोग का जो दुकान में खाना बने खाओगे तो उन लोग को 2 पैसा मिल जाएगा। तो तुम लोग आलू पकौड़ा खाए हो ना, खाते हो ना? हाँ खाओ, आलू पकौड़ा खाओ, चप खाओ, सिंघारा खाओ, यहाँ का पानी पी लोगे एकदम हजम हो जाएगा। तो बाबा प्रेरणा देते थे हम लोगों को कि ये जो देखो लोग हैं, गांव के गरीब लोग हैं, इंतजार करते हैं तुम्हारे, कब आओगे तुम लोग, डीएमएस कब होगा कि 2 पैसे की कमाई होगी। यही है बाबा का समदर्शिता, सबको एक नजर से देखते थे। तो आनंद मार्ग का जो कॉमन आइडियोलॉजी है। और हमारे बच्चे को हम लोग क्या सिखाते हैं स्कूलों में? क्या सिखाते हैं? हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम। हरि पिता है, माता गौरी है, स्वदेश त्रिभुवनम। परम पुरुष इज माई फादर, परम प्रकृति इज माई मदर, ऑल द प्लेसेस ऑफ दिस यूनिवर्स आर द शेल्टर ऑफ आवर्स। अर्थात श्रृणन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रम, हम सभी अमृत के पुत्र हैं, अमृत के संतान हैं। ये त्रिभुवन हमारा घर है। ये जो मनोभाव, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो मनोभाव है, यही आनंद मार्ग का आदर्श का आधार है। इसलिए आनंद मार्ग में आज जो कुछ हम देख रहे हैं ये क्षणिक है, टेम्पोररी है। बहुत जल्दी ये खत्म होके हम लोग एक ही सुर में, एक ही छंद में छंद मिला के आगे हम लोग बढ़ेंगे। बस आत्म परिवर्तन की जरूरत है। हम सबको आत्म समीक्षा की जरूरत है, आत्म विश्लेषण की जरूरत है। अपने आत्म परिवर्तन करें, देखेंगे सब एक फाइन मॉर्निंग सब कुछ बदल चुका है। और पहले की तुलना में आज बहुत प्रगतिशील लोग बढ़ गए हैं। पहले जैसा फैनाटिक थे आज वो खत्म हो चुकी है। पहले जो सेंटिमेंट थे वो सेंटिमेंट डाइल्यूट हो चुका है। अब एक ही चैतन्य, एक आदर्श, एक आनंद मार्ग, एक धर्मासम, एक ही आनंद मार्ग। आनंद मार्ग को 2 कभी हो ही नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली आनंद मार्ग कभी 2 नहीं हो सकता है। आनंद मार्ग एक ही रहेगा। ठीक है।
अब आइए, दूसरा है जाति भेद विहीन समाज। दूसरा पॉइंट क्या है एकता के लिए? जाति भेद विहीन समाज। और ये जो जाति भेद विहीन समाज बनाने के लिए तो बाबा ने क्रांतिकारी विवाह व्यवस्था दिया कि नहीं? बाबा अपने सामने क्रांतिकारी विवाह कराए। कहां अमेरिकन लड़का है और लड़की बंगाल की है या बिहार की है, दोनों को एक साथ में बैठा के संग छद्म मंत्र, ओ क्या क्या और कौन सा मंत्र था हम लोग का? ओ मधुवातारितायते मधु, सब लोग वो कहा क्या, सुअर खाने वाला, गाय खाने वाला आनंद मार्ग में आ गया तो सात्विक आहार ग्रहण कर लिया, साधना करने लगे, 2 वक्त उपवास करने लगे, आसन करने लगे। करते 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 उनको उनमें भी जागृत हुआ कि नहीं, हम सभी एक ही पिता के संतान हैं। वो भारतीय हो या कहीं के हो, सभी मनुष्य जो है भाई भाई है। और वही हुआ कि आज अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज आनंद मार्ग में होता है। दहेज प्रथा विहीन आनंद मार्ग का विवाह होता है। और बाबा ने जाति भेद विहीन समाज व्यवस्था का निर्माण कर चुके हैं। यहाँ पर जितने हमारे भाई बहन हैं, क्या कोई किसी से पूछते हैं कि कौन किस जात के हैं, किस वर्ण के हैं? आनंद मार्ग में किसी को पूछा जाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है? नहीं, यहाँ पर इतना देखा जाता है कि ये मनुष्य है कि नहीं, इसमें मानवता बची है कि नहीं, क्या ये मानवता के लिए कुछ करना चाहता है या नहीं। इसलिए आनंद मार्ग में ये तथाकथित स्वनिर्मित मानव निर्मित जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। तीसरा है सामाजिक उत्सव। आनंद मार्ग का उत्सव भी एक ही जैसा है, सामाजिक उत्सव। हमारे आनंद मार्ग में क्या क्या सामाजिक उत्सव है? ये जो बच्चे का नामकरण क्या है, सामाजिक उत्सव है या नहीं? अन्नप्राशन नामकरण सामाजिक उत्सव है। श्रद्धानुष्ठान सामाजिक उत्सव है। विवाह, गृह प्रवेश, ये सभी सामाजिक अनुष्ठान एक ही जैसा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आनंद मार्ग का आज देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में कितने दिन से बीजेपी क्या है, कितने साल हो गए? 10 साल हो गया ना। ये लोग एक बात हमेशा बार बार कह रहे हैं, वो क्या है? कॉमन सिविल कोड, कॉमन दंड संहिता, सबको एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ये बाबा बहुत पहले ही बोल चुके हैं। ये जो दंड संहिता कॉमन होना चाहिए, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो कॉमन करे, क्योंकि मन में कुछ और है और बाहर में कुछ और है। ये भाव रख के कभी कॉमन दंड संहिता नहीं होगा। सबके हित के बारे में सोच के अगर करोगे तो जरूर सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये कॉमन दंड संहिता तो स्वाधीनता के तुरंत बाद देना चाहिए था। कॉमन दंड संहिता क्या अंबेडकर जी के दिमाग में नहीं आया था कि ये सब चीज? ये तो बड़े सब लोग पूजते हैं अंबेडकर जी को भगवान के रूप में। उनके दिमाग में क्यों नहीं आया कि ये जो संहिता हम आरक्षण वाली, ये जो भेदभाव वाली नीति बना रहे हैं, ये भविष्य के लिए भारत को हर दिन इसको दिमाग की तरह खाया जाएगा? नहीं पता था? सब पता था, क्योंकि क्या करते, वो सब ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। सब लोग उस समय के बनीक वर्ग, बिजनेस ग्रुप के गुलाम थे। इसलिए जो भी नियम श्रृंखलाएं उन्होंने बनाए हैं, सब कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्वार्थ के लिए बनाया है, संपूर्ण भारतवासियों के लिए नहीं बनाया था, जिसका नतीजा आज हर दिन हर भारतवासी भुगत रहा है। उस समय अगर भारत के लोग
एक अर्थनीति की बातें करते, भारत को अर्थनीतिक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा, सब भेदभाव भूल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ एक आवाज में, हाँ ऐसा ही संविधान हम लोग को होना चाहिए जिसमें मनुष्य को जीने का अधिकार हो, मनुष्य को निम्नतम प्रयोजन की पूर्ति हो। ये भावनाएं अगर होती तो आज ये भारतवर्ष का संविधान को पूजने वाले संविधान को पूजते हैं, लेकिन संविधान में जो व्याप्त जो त्रुटियां हैं, दोष है, जो भेदभाव है, इसको खत्म करके एक नया संविधान बनाया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश का भेदभाव, डिवाइड एंड रूल वाली जो मानसिकता आज भी इन नेताओं में विद्यमान है। तो ये कॉमन सिविल कोड को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये भेदभाव रहित, हाँ, हम अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है हम उनके साथ हैं, हम आनंद मार्गी उनके साथ है, क्योंकि देश की उन्नति में एक ही तरह का दंड विधान होना चाहिए। उसके बाद आनंद मार्ग के जो समाज दर्शन है, इसमें चरम दंड रहित समझते हैं? कौन बताएंगे? चरम दंड क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। उससे बड़ा और दंड कुछ हो सकता है? आनंद मार्ग कैपिटल पनिशमेंट को प्रश्रय नहीं देता है, इसीलिए आनंद मार्ग का दर्शन जो है चरम दंड रहित है, चरम दंड युक्त नहीं है। आनंद मार्ग क्या चाहता है? चर्याचर्य में क्या बोला है? कोई भी अगर गलत करता हो तो उसका दंड का नियम है कि नहीं? छोटे मोटे गलत करे उसका अलग नियम है, बड़े गलत करे उसका अलग नियम है। और जो दुराचारी सुदुराचारी होते हैं, बड़े बड़े माने डकैत है जो दूसरे का सर कलम कर देते हैं, ऐसे लोग के लिए भी आनंद मूर्ति जी का उदाहरण है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने करके दिखाया। कालीचरण बंदोपाध्याय को काली का नंद बनाया, वो कितने लोग का मर्डर किया, कितना उनको सन्यासी बनाया और आजीवन मानव सेवा के लिए लगा दिया। अर्थात तुम्हारा यही प्रायश्चित है कि आजीवन मानवता का तुम सेवा करो, उसी में तुम्हारा इतना जो कुकर्म पाप किए हो उसी में तुम्हारा क्षय होगा। अर्थात करेक्शन मानसिकता कैसी होनी चाहिए? करेक्शन, जेल नहीं, शोधनागार। क्या होगा? शोधनागार होगा। संशोधन गृह क्या है? संशोधन, सुधार गृह, संशोधन गृह, करेक्शन होम बोलते हैं। यही है आनंद मार्ग के। तो एकता के लिए क्या क्या चीज चाहिए? साधारण आदर्श, कॉमन आदर्श चाहिए जो आनंद मार्ग है। दूसरा, जाति भेदभावहीन है, सामूहिक सामाजिक अनुष्ठान है आनंद मार्ग में, और चरम दंड रहित है। ये सब बिंदु सब लोग लिख लीजिएगा। ये आप लोग बताना होगा समाज को कि आनंद मार्ग का समाज दर्शन क्या है और आनंद मार्ग एकता के लिए क्या क्या कर रहा है और क्या चाहता है। तो बोल देना है कि हमारे पास साधारण आदर्श है, हमारे पास जाति भेद विहीन समाज है, हमारे पास सामूहिक सामाजिक उत्सव है, चरम दंड रहित व्यवस्था है, पेनल कोड है। लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। चर्चा तो लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ बिंदु लिख देते हैं।